बेसिक ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्सेस डीएफसी कॉन्सेप्ट में ट्रेड का जो है वो क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे मैं आपको जो है दिखाने वाला हूँ। पिछले 4 से 5 वीक्स के अंदर जब से जो है वो गोल्ड अप ट्रेंड के अंदर है, उस वक्त से अगर हम एक ट्रेंड लाइन का जो है वो चैनल देखें तो उसमें हमें जस्ट 2 ट्रेड्स मिली हैं जो हमारी प्रॉफिट के अंदर गई हैं। अगर वो चीज जो मैं आपको सिखा रहा होता हूँ उसका जो सबसे बेसिक जो चीज है उसके ऊपर जो हमें ट्रेड्स मिली है वो 6 ट्रेड्स है जो हमारी प्रॉफिट के अंदर गई है। वो किस तरह, यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आप देखें कि ये एक अपसाइड के लिए जो है वो चैनल बना है और इसके अंदर आपको पता है कि जब भी एक जो है वो ट्रेंड लाइन के अंदर मार्केट चल रही होती है, हम थर्ड टाइम जब मार्केट जो है वो उसको टच करती है तो देन हम उसके अंदर ट्रेड लेते हैं। फर्स्ट टाइम यहां से मार्केट ने जो है स्टार्ट किया, यहां से मार्केट ने टच किया और यहां से हमने इसके अंदर जो है वो बाय की ट्रेड ली। एक ट्रेड जो है वो हमें ये मिली इसकी प्रॉफिट के अंदर। और इसी तरह से अगर हम इसकी दूसरी ट्रेड देखें तो वो एक दफा मार्केट यहां से टच करके दूसरी दफा यहां से किया और थर्ड टाइम हमने यहां से इसके अंदर जो है वो सेल की ट्रेड ली। ये भी हमारी प्रॉफिट के अंदर गई, चाहे वो 100 पिप्स के करीब अभी गई है या 200 के करीब गई है। और यहां से जो हमारी ट्रेड है उसने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया। और ये है अगर आप H4 के अंदर स्ट्रॉन्ग चैनल को जो है वो के ऊपर जो ट्रेड करते हैं जो कि H4 का है। अब इसी चीज को मैं लेके जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि डीएफसी कॉन्सेप्ट यानी कि जिस चीज के ऊपर हम ट्रेड करते हैं या मैं जो आपको सिखाता हूं उसके अंदर हमें जो है वो कितनी टाइप की जो है वो ट्रेड मिली है और उसके अंदर मार्केट ने जो है वो प्रॉफिट कितने जबरदस्त किस्म के दिए हैं। इसका जो सबसे पहला उसूल होता है वो ये होता है कि आपने सबसे पहले आके जो है वो देखना होता है कि आपके पास मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या है। कोई इसके अंदर जो है वो मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है और ये सबसे बेसिक है। अगर आपको सबसे बेसिक को भी अगर आप फॉलो करना शुरू कर दें तो आपको पता लग जाएगा कि हमने सबसे पहले ट्रेड उस तरफ की देखनी है जिस तरफ मार्केट के अंदर जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बाय की कंफर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ पे हमें जो बाय की कंफर्मेशन मिली थी वो यहाँ पर मिली थी। ये चीज आपकी आगे भी काम आएगी अगर आप इसको जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड जो इसकी कैंडल थी इसके अंदर इसने कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर ये बाय बन गई। अब ये तीसरी कैंडल से यानी कि क्योंकि ये कंफर्म हो गया बाय का, ये बाय का जो है वो एरिया बन गया क्योंकि यहाँ पर बेसिक जो इनगल्फिंग बाय है वो कंप्लीट हो गई है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अब हमने इस कैंडल से यानी कि थर्ड कैंडल से लेकर जब तक मार्केट के अंदर इनगल्फिंग सेल नहीं बनती हमने सिंपल जो है वो उसके अंदर बाय की ट्रेड देखनी है। किस तरह से, उसके लिए जो है वो मैं आपको लेके जाता हूं। हमने फिर डे के अंदर नहीं रुकना, हमने सीधा जाना H4 के अंदर क्योंकि इसके अंदर जो हम ट्रेड लेंगे वो H4 के अंदर लेंगे। H4 में आने के बाद यहां से क्योंकि ये 2 कैंडल्स थी, अब हमने जो है वो यहां से इसके अंदर जो है वो ट्रेड लेनी स्टार्ट करनी है। कि सबसे पहले आप एक चीज जो है वो इसके अंदर याद रखें कि आपने हमेशा क्योंकि हम ले रहे हैं इसके अंदर बाय के अंदर है तो हमने सिर्फ बाय की ट्रेड को जो है वो फाइंड करना है और बाय की ट्रेड ही इसके अंदर लेनी है। तो यहां पर जब मार्केट नीचे आई थी यहां पर सबसे पहले इसने जो है वो हमें एक सिंपल जो है वो इनगल्फिंग बाय की दी। इसको आपने जस्ट इस तरह से मार्क करते जाना है। हमने इसके अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हमने इसके अंदर जो है वो अगर हम ट्रेंड की तरफ ट्रेड कर रहे हैं तो हमने क्या कहते हैं कि सेल की ट्रेड नहीं ढूंढनी, सिर्फ बाय की ट्रेड। पहला एरिया हमारा जो है वो बाय के लिए ये बन गया। और उसके बाद आपने जब मार्केट अगर फॉर एग्जांपल टॉप के ऊपर खड़ी हुई है तो वहां पर अगर उसने ये इनगल्फिंग बनाई है तो आपने मार्क नहीं करनी उस वक्त तक जब तक मार्केट अगेन रिट्रेस करके जो है वो अगेन जो है वो इनगल्फिंग नहीं बना देती। सेकंड, मार्केट ने जो है वो यहां पर ये एरिया बनाया कंप्लीट, ठीक है। आप जस्ट देखते जाएं कि इसके अंदर मार्केट ने जो बनाया है उसको किस तरह से रिस्पेक्ट दिया और उसके अंदर हमें कितनी ट्रेड दी है। फिर मार्केट ने यहां पर बनाया क्योंकि यहां पर जो है वो नहीं बना कहीं पर भी, यहां पर इसके अंदर जो है वो बना है। और फिर इसी तरह से इसके ऊपर अगर हम चलते हैं, अगर आप इसको प्रॉपर भी मार्क करेंगे तो फिर भी यहां से मार्केट ने इसकी जो है वो ट्रेड उठाई है। खैर हम इसको जो है वो आगे लेके चलते हैं। फिर आपने टॉप के ऊपर नहीं ढूंढना, अगर मार्केट रिट्रेस लेके नीचे आती है वहां पर आपको देती है तो देन आपने जो है वो वहां पर इसको जो है वो मार्क कर लेना है और वेट करना है मार्केट का दोबारा वहां पर आने का। हम सेल की ट्रेड इसके अंदर नहीं ढूंढ रहे। क्यों नहीं ढूंढ रहे, उसकी रीजन क्या है, मैंने आपको बताया था कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर हमारे पास जो है वो बन गया है मार्क। अब यहां पर अगेन बन गया, ये इसी के एरिया के अंदर आ रहा है, इस वजह से इसको जो है वो नहीं लेंगे। अब आगे चलते हैं। एक जो है वो यहां पर मार्केट ने जो है वो इसके अंदर हमें ट्रेड दी है, ठीक है। और इसके बाद जो ट्रेड हमें मिली है वो ऊपर यहां पर इस एरिया में भी मिली है। हम जस्ट इसको ही अगर देख लेते हैं, ये एरिया सबसे पहले हमारे पास अभी तक फ्रेश पड़ा हुआ है। जब मार्केट यहां पर आएगी तो हम इसको बाय के लिए देखेंगे। अगर मार्केट ऊपर से इंगल्फिंग सेल बनती हुई इस एरिया के अंदर आती है तो फिर हम इंगल्फिंग सेल को फॉलो करेंगे। सेकंड जो है वो ये है कि इसके अंदर आपको ट्रेड मिलती है जब मार्केट चल रही होती है इस तरह से जिगजैग, क्योंकि उसने नीचे से जो है वो बना दिया एक जो है वो इंगल्फिंग। अब मार्केट जो है वो इस तरह से चल रही है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जब आप देखते हैं तो ये आपको ट्रेंड मिल रहा होता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि एग्जैक्ट हमने कहां से जो है ट्रेड लेनी है। तो आप ऐसे मार्क करते जाए, जिसको मार्केट फॉलो करके ऊपर जाती रहे तो वो आपका फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। जिस तरह से सबसे पहले मार्केट ने यहां पर हमें ट्रेड नहीं दी, यहां पर मार्केट ने बनाया था, ठीक है। मार्केट यहां से ऊपर गई है लेकिन वापिस जो है वो यहां से अगेन जो है वो ऊपर निकल गई है, ठीक है।
फिर यहाँ पर मार्केट ने जो है वो बनाया है। अब हम इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करती हुई यहाँ पर इस एरिया के अंदर आ रही है। तो यहां से आप देखें कि इसने ट्रेड ली है और यहां से ट्रेड लेके मार्केट अगेन जो है वो ऊपर निकल गई है। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड हमारी इस एरिया को मार्केट ने टच किया तो ट्रेड दी है। अगेन हमने इसको मार्क कर लिया, हम फौरी तौर पे ट्रेड नहीं लेंगे जब तक मार्केट अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं करके आएगी। इसके अंदर अच्छा जबरदस्त किस्म का एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर मार्केट ने यहां से हमें जो है वो बाय की ट्रेड दे दी। फिर मार्केट एक्सपेरिमेंट करके दोबारा नीचे आई, हमने इसको मार्क किया हुआ था यानी कि इनगल्फिंग बाय को। यहां से मार्केट नीचे आई है, यहां से हमने इसके अंदर ट्रेड ली है और ये देखिए कितनी जबरदस्त किस्म की मार्केट ने यहां से ट्रेड दी है और अगेन आई है, फिर इसी एरिया से जो है वो ट्रेड दी है। अब मार्केट यहां पर आप देखें कि यहां पर मार्केट बना के गई है, अच्छा एक्सपेरिमेंट था और उसके बाद मार्केट ने इस एरिया से हमने ट्रेड को पिक किया है और मार्केट देखे कहां तक ऊपर तक जो है वो इसने मूव किया है। तो ये सबसे बेसिक है, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं इसको मजीद फिल्टर करना शुरू कर दूं तो इसके अंदर जो 6 ट्रेड है ये हमारी कन्वर्ट हो जाएंगी 12 टू 14 के अंदर। ठीक है, तो अब अगर मार्केट जो है वो इनगल्फिंग सेल बना के आती है तो फिर हम इनगल्फिंग सेल के लिए जो है वो मार्क करते जाएंगे और उसके हिसाब से जो है वो इसके अंदर जो है वो ट्रेड लेंगे। तो ये एक बिल्कुल बेसिक चीज है जिसके अंदर अगर आप दोनों का कंपेरिजन करें तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर ट्रेड्स भी ज्यादा मिलती हैं आपको और परफेक्ट आपको जो है वो आइडिया होता है। अगर वहां पर ट्रेंड लाइन पे 2 ट्रेड्स आपको मिली है तो उसके अंदर थर्ड टाइम अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर देती है या लिक्विडिटी हंट करने के लिए आ जाती है तो डेफिनेटली वहां पर जो है वो आपका उतना ही जो है वो लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर मार्केट आपको जो है वो बार बार चांस देती है और आपको बार बार ट्रेड करने का मौका मिलता है और ये सबसे बेसिक चीज अभी मैंने आपको बताई है। ग्रुप के अंदर आ जाए, मैं मजीद चीजें भी जो है बताता रहता हूँ और वेबिनार्स की भी अनाउंसमेंट होती रहती है और मजीद भी इस अकाउंट को आप फॉलो करें। यहाँ पर भी मैं बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपको लर्न करवाऊंगा, इसके ऊपर मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके, तो देन आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर कितनी जबरदस्त किस्म की ट्रेड मिलती है। थैंक यू वेरी मच।